नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का सच और हम हैं यहाँ इस समय वैशालीपुरम में, जो कि सारसोल के पास पड़ता है। यहाँ का जो मामला है वो विद्युत विभाग से जुड़ा हुआ मामला है। विद्युत विभाग का नाम आते ही लोगों के चेहरों पर मुस्कान आ जाती है और एक विद्युत विभाग ही एक ऐसा विभाग है जिससे कि घरों में रोशनी आती है। लेकिन आज की स्थिति ये है कि विद्युत विभाग ने जो घोटालेबाजी चालू कर दी है, उसकी वजह से जिन घरों में लाइट लगी हुई है उन घरों की लाइट बुझने तक की नौबत आ गई है। और लाखों ऐसे घर हैं, करोड़ों ऐसे घर हैं जिनके घरों की लाइट आज विद्युत विभाग की घोटालेबाजी की वजह से लाखों घरों की लाइट बंद हो चुकी है। एक ऐसा ही मामला यहाँ भी जुड़ा हुआ है। पंडित भीमसेन, जिनकी पत्नी उर्मिला सारस्वत के नाम से यहाँ कनेक्शन लिया गया है। लेकिन मैं इसमें सबसे आश्चर्य की बात यह है, यहाँ जो कनेक्शन लिया गया है 2017 से वो कनेक्शन काट दिया गया है, लेकिन उसका बिल बरकरार आ रहा है। और बिल भी कोई 100, 200, 1000, 500, 10, 12,000 रुपए का नहीं है। टोटल बिल जब आता है तो 40,000 रुपए से ऊपर का बिल आता है। ये जो मामला है, ऐसे ही मामले हमारे भारत में पनप रहे हैं, जिसके कारण विद्युत विभाग की जो नाकामी है, विद्युत विभाग का जो गोरख धंधा है वो चल रहा है। गरीब आदमी कैसे अपने घर की बिजली जला पाएगा, कैसे इस गर्मी में अपने घर में चैन से सो पाएगा। इस तरह की घटनाएं यहाँ देखने के लिए हर समय मिलती रहती हैं। इनकी मनमानी ऐसी होती है कि ये जो चाहे, जब चाहे, जितना चाहे बिल बनाकर भेज देते हैं। जो बिजली का इस्तेमाल करते हैं, जो परिवार हैं, वो बिना किसी उलझन में पड़ने के बजाय उस बिल का चुपचाप से भुगतान कर देते हैं, क्योंकि इनमें धांधलीबाजी इतनी है कि अगर किसी का बिल बढ़ के आ गया, अगर उसकी शिकायत की जाती है तो उसमें 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, हफ्ते ना समझें, साल 2 साल तक लग जाती है। और जो बिल हमारा स्थायी बिल है उसको बढ़ाकर पेनल्टी लगा लगा कर हजारों से लाखों तक पहुंचा दिया जाता है। ऐसा ही मामला हमारे सामने आया है, हमारे साथ हैं इस समय। क्या हुआ आपके साथ? सर, ये 2017 में मेरा कनेक्शन काटा गया जी। तो मैंने कहा कि भाई मेरे ऊपर ज्यादा बिल नहीं है, बिल मेरा सही कर दीजिए, मैं बिल जमा कर देता हूँ। कनेक्शन को काट रहे हैं। तो इन्होंने, जब मैंने ये कहा तो इन्होंने मुझे एक ये नोटिस भेजा, ये 18/3/2017 और इन्होंने मुझ पे निकाला 79,914 रुपये। 79,914 रुपये। ठीक। जब इतना बिल का भेजा तो मैं असमंजस में पड़ गया, परेशानी में आ गया। तो मैंने लोगों से सलाह ली तो उन्होंने कि विद्युत विभाग का वहाँ से बिल डाउन करवा लो ऑनलाइन। जब मैंने ऑनलाइन बिल करवाया तो ये जो है 10/4/2017 में 20/12/2016 तक 7,197 रुपये का बिल है। इन्होंने जो बिल भेजा था वो कितने का भेजा था? 79,000। अब देखिए, इन्होंने जो विद्युत विभाग ने जो बिल भेजा था 79,000 रुपए का बिल भेजा था, लेकिन जब ऑनलाइन उसको निकलवाया गया तो उसकी कीमत केवल 7,000 रुपए लगभग थी, जो कि आप देख रहे हैं ये डबल तिबल चवल से भी बहुत बड़ी रकम है। 10 गुना कह सकते हैं इसको, 10 गुना रकम बढ़ाकर उन्होंने भेजी, जिससे ये क्या कोई भी परिवार होता, कोई भी व्यक्ति होता, वो असमंजस में पड़ जाता। फिर क्या हुआ सर? फिर मैं यहाँ गया, इनसे बातचीत की तो ये बोले नहीं, ये बिल सही है हमारा। तो जब ये नहीं माने तो मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र दिया। ठीक। उसमें कोई जवाब आया आपके पास? ये पहले मुख्यमंत्री जी का पत्र देखिए, उसका जवाब आया, बताता हूँ। ये आया 6,826 नंबर का पत्र आया मेरे पास 28/11/2017। ठीक। विद्युत विभाग से। ठीक है। और इसमें उन्होंने उस बिल को घटा के 41,077 रुपये कर दिया।
जब इनकी बिजली इस्तेमाल नहीं हुई फिर भी 79,000 के बिल को आधा कर दिया गया। आधा करने की जो रकम थी वो इनके साथ कर दी गई, क्योंकि घटना बहुत बड़ी घटना है और बहुत बड़ी घोटालेबाजी है जो कि विद्युत विभाग में अक्सर देखने के लिए मिलती है और ये होता भी है। फिर क्या हुआ? फिर इसका 71,000 एक महीने बाद इंतजाम करके 41,77 रुपये मैंने जमा कर दी ठीक। बिजली विभाग में, जिसकी रसीद ये। अब 41,077 रुपये का बिल जमा किया गया, जिसकी ये रसीद भी है। देखिए, ये कोई फर्जी रसीद नहीं है, ये रसीद बिजली विभाग से ही मिलती है और यहाँ तक है पूरी जनता जानती है, जब बिजली का बिल जमा करने जाती है तो रसीद उनको दी जाती है। देख रहे हैं आप, इस पर आपने रेट भी पढ़ लिए होंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर क्या होता है सर? इसके बाद इन्होंने कहा कि इस दोबारा इन्होंने का वो आया, मतलब 28/11/2017 को फिर दोबारा आया कि इसको 15 दिन के अंदर जमा कराएं। तो ये मैंने बिल जमा कर दिया। कितना जमा कर दिया? 41,077। 41,077 रुपये का। हाँ, इन्होंने फिर ये कहा कि नल को खम्मा बदल के और नल को चालू कर दिया, लेकिन चालू नहीं हुआ। अच्छा, देखिए, बिल जमा करने के बाद में विद्युत विभाग से ये कहा गया कि यहाँ जो खंबा है, जो लाइन है, उसको बदलकर चालू कर दिया गया है, लेकिन जमीनी हकीकत यह थी कि आज भी वो लाइन चालू नहीं है। मैं आपको दिखा चुका हूँ, वो लाइन आज भी चालू नहीं है, आज भी वो मीटर बंद पड़े हुए हैं। 2017 से लेकर 2020 चल रही है। 3 साल का सफर इन्होंने चक्कर काटते काटते कैसे काटा है वो आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। उसके बाद इन्होंने बिल भेजा। पहला बिल आपने कितने का जमा किया था? 41,077 रुपये। और दूसरा बिल उन्होंने कितने का भेजा? 40,213 रुपये। 40,213 रुपये का। क्या बिजली लग चुकी थी क्या उस समय? नहीं, कुछ नहीं लगाने के लिए तो पहले इतना बिल जमा करें जब कनेक्शन। देखिए, पहला बिल 41,000 रुपये का जमा करने के बाद में 13/11/2019, अब 2020 चल रही है, 2019 को बिल भेजा जाता है 40,213 रुपये का। अच्छा, वो बिल भी भीम सिंह पंडित जी ने जमा कर दिया। उसके बाद भी 2019 से 2020 तक बिजली नहीं दी जाती है, लेकिन चक्कर लगवाने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी विद्युत विभाग ने। देखिए, अभी मामला और भी आगे बढ़ता जा रहा है। आप देख रहे हैं इस तरह से विद्युत विभाग की इस तरह की जो हरकतें हैं वो गली गली, मोहल्ले मोहल्ले और हर तरह के घरों में की जा रही है। फिर क्या होता है? फिर इन्होंने मीटर लगाया 24/5/2019 में मीटर ये लगा हुआ है। उसके बाद इन्होंने उसका बिल जो है 2013 से 1/4/2013 से बिल भेजा और बिल आया 1,78,246 रुपये। अब देखिए, जबकि 2019 में ये बिल जमा कर चुके हैं, फिर ये मीटर यहाँ लगा दिया जाता है। उसके बाद में सन 2013 से अब तक का बिल भेजा जाता है, लेकिन उस बिल की जो रकम होती है वो होती है 1 लाख रुपए से। 1,78,000। 1,78,000 रुपए की जो रकम होती है, वो रकम आप सोच सकते हैं कि 2019 में बिल जमा करने के बाद में फिर क्या होता है आगे इन्होंने फिर काट गए और अब कनेक्शन चालू नहीं कर रहे हैं और तरह तरह की धमकी दे रहे हैं, खम्मा उखाड़ देंगे, ये कह देंगे बिल जमा करो, और बिल भेज रहे हैं 1,78,000 रुपए का बिल। हाँ, भेज रहे हैं कि बिल जमा करो और नहीं तो खम्मा उखाड़ ले जाएंगे, लाइन ये कर देंगे, वो कर देंगे, तरह तरह की धमकी दे रहे हैं। बिजली विभाग, विद्युत विभाग ये एक ऐसा विभाग है जो कि हर परिवार के लिए नासूर बनता जा रहा है और काफ़ी घरों की बिजली कटती जा रही है केवल इनकी धांधलेबाजी की वजह से। अच्छा, अब आप क्या चाहते हैं, क्या मांगे? एक मिनट, अभी एक मामला और भी है। जी जी। जो फौजी का है, ये है, ये देखें, ये क्या है, इसको बताइए। ये हम जो है पाइप लाइन डलवा रहे थे अपने खेत को, तो वहाँ जो है जेसीबी से जो खुदाई करवाई तो वो एक कोई 9-10 इंच के नीचे ही केबल निकल आई।
और वो केबल छिल गई, बिजली की केबल। बिजली की केबल। ठीक जब का उसका शेयर 4 फुट नीचे का, ठीक है, तो कम से कम 4 फुट नीचे होनी चाहिए। ठीक है। और वो 10-12 इंची पे लगी हुई है, और वो छिल गई तो हमसे 80,000 रुपये लगभग हमसे जमा कराएंगे। 70,000 रुपये तो पहले जब जेसी वगैरह छुआई वहाँ से ये जमा कर लीजिए पुलिस चौकी पर। और ये फिर उन्होंने अपना ये बुलाया फर्जी, ये कोई वो नहीं है, ये है साहब, वो क्या कहते हैं उसको, भुगतान करने के लिए भुगतान इन्होंने- करने के लिए हाँ। 74,730 रुपये ये भी जमा किए हमने। दोबारा नहीं, उसको केबल के, केबल। अब अब वो देखिए, दिखाएंगे, केबल ही दिखाएंगे। केबल की जो कमी थी, ये एक सोचने वाली बात है, जबकि विद्युत विभाग की जो लाइन है जमीन के 4 फीट अंदर से जानी चाहिए, वो 9 इंची या 10 इंची पर इन्होंने डाली। जब ये भीमसेन जी अपनी पाइपलाइन डालने के लिए उस जमीन को खुदवाते हैं तो कहीं ना कहीं वो लाइन छिल जाती है, लेकिन उसका भुगतान भी इन्होंने ही किया है, जबकि ये कमी थी विद्युत विभाग की और भुगतान करना पड़ा भीमसेन जी को। और वो भी आज भी ठीक नहीं हुई है, आज भी खुली और पड़ी है। आज भी अर्चन इनका ये कहना है कि आज ये भी दिखाएं, मौके पे दिखाओ। आज भी वो लाइन ठीक नहीं की गई है। कहीं ना कहीं ये विद्युत विभाग जो है अपनी मनमानी जो कर रहा है, वो मनमानी यहाँ देखने के लिए मिल रही है। देखिए, आप जो देख रहे हैं यही वो लाइन है जो महाबली से उखड़ गई थी, लेकिन यहाँ के स्थानीय निवासियों का ये भी कहना है कि इस लाइन, ये क्योंकि लाइन खुली पड़ी हुई है, देख रहे हैं आप, और इस लाइन से यहाँ 2-3 कुत्तों की भी मौत हो चुकी है, और यहाँ के स्थानीय निवासियों का ये भी कहना है कि यहाँ से एक गाय भी मर चुकी है इस लाइट के करंट से। जब ये इस तरह से खुली मौत इन्होंने छोड़ रखी है तो बेजुबान जानवरों का यहाँ आना और इससे टकराना कहीं ना कहीं मौत की वजह है यहाँ वैशालीपुरम में। और यहाँ ये जो कॉलोनी है, इसकी जो चौकीदार है, आप मैं आपको मिलवा रहा हूँ। देखिए, इनसे ही पूछते हैं क्या वाक्य हुआ है। क्या नाम है आपका? हरी सिंह। हरी सिंह जी, ये बताइए, ये जो लाइन जो खुली हुई है मैंने अभी जो दिखाई है, क्या इससे कोई घटना हुई है या फिर यह क्या है? 10-12 कुत्ता मर गई, एक गाय मर गई। एक गाय मर चुकी है। अच्छा, इसकी शिकायत की कॉलोनी वालों ने? नहीं की अभी तक? हाँ, करी है भाई साहब। तो फिर इस पर कोई अभी काम हुआ नहीं हुआ? अधिकारी वगैरह आए थे यहाँ? नहीं आए। नहीं आए, देखने भी नहीं आए। देख रहे हैं आप देख रहे हैं ये कितना बड़ा अपराध किया जा रहा है। जो यहाँ के जो चौकीदार हैं उनका ये साफ कहना है कि इस लाइन से यहाँ 10-12 कुत्तों की मौत हो चुकी है और एक गाय की मौत हो चुकी है, जो कि योगी सरकार में गाय को मारना भी दंडनीय अपराध है। देख रहे हैं आप। मैं एक बार और कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि उसको एक बार और दिखाया जाए उस नंगी तारों को, जहाँ केवल इन्होंने ये लाठी डंडे डाल दिए हैं कि यहाँ जानवर ना जाए। लेकिन आप ये भी समझते हैं कि जब जानवर किसी चीज़ को देखकर भागते हैं, जब भगदड़ मचती है, तो उनको ना तो ये तार दिखता है और ना ये लाइन दिखती है, और वो इस करंट से झुलझकर अपनी जान गंवा बैठते हैं। अच्छा, ये जो लाइन जो उखड़ी हुई है, इस लाइन ये लाइन जब भीमसेन जी अपना कार्य करा रहे थे उस जगह उस समय पर उखड़ी थी, तो 74,000 रुपये इनसे वसूले गए थे। लेकिन वो 74,000 रुपये कहाँ गए? तब से ये लाइन अभी तक यहीं इसी तरह खुली पड़ी हुई है। मेरे साथ भीमसेन जी हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगा, सर और क्या मामला है? ये तो पुलिस ने उन्होंने रिपोर्ट की बिजली विभाग ने कि भीमसेन हमको लाइन नहीं बनाने दे रहे हैं। तो हमने कहा, हमने उनको एप्लीकेशन दे चुके हैं कि भैया यहाँ लाइन बनाओ, और ये कहीं यहाँ घटना हो सकती है, कोई जीव जंतु मरेंगे, इसको बनाओ। लेकिन हमारी कोई सुन नहीं रहा है, लेकिन उल्टा रिपोर्ट कराया पुलिस ने कि भीमसेन नहीं बनाने दे रहा है। देख रहे हैं 74,000 रुपये जैसी रकम, इसकी रसीद भी है जो इन्होंने जमा की है। अब वो पचा गए या फिर क्या हुआ, ये आप ही देखिए। देखते रहिए आज का सच। मैं हैप्पी राजा।